Hello, what's up guys? My name is Vinod Badal Thapa and today in this video we will see how to create a cards using Tailwind CSS in Hindi. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि ये ऑसम कार्ड्स आज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलविंड सीएसएस गाइस मैं आपको बताने वाला हूं एंड ये परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है। सो गाइस आप लोगों को बहुत मजा आएगा कि टेलविंड सीएसएस की मदद से जहां हम सीएसएस का एक भी कोड नहीं लिखेंगे फिर भी हम ये रेस्पॉन्सिव कार्ड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे परफेक्ट आप नीचे बॉटम पे ये सारी चीजें देख सकते हो एकदम परफेक्ट कैसे हम इनको स्पेसिंग दे सकते हैं। वो सब कुछ आज हम सिर्फ इस एक वीडियो में समझेंगे एंड मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड बताना चाहूंगा गाइस ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ मेन टॉपिक्स, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आता है तो ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस इस वीडियो का सोर्स कोड भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा तो आप उसको फ्री में जरूर गेट कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि मैं अपने पब्लिक फोल्डर पे आ चुका हूँ। मैं बेसिकली हमारा जो प्रीवियस जो ट्यूटोरियल है उसी फोल्डर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, ठीक है, जिसका नाम होगा गाइस cards.html। इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, दिस इज इट, ठीक है। अब मेरा यहीं पे सब कुछ काम होने वाला है, ठीक है। सो HTML5 परफेक्ट। तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस हमें अपना जो टेलविंड सीएसएस है उसका जो फाइल है वो यहाँ पे इंक्लूड करना है एंड बूम गाइस मैंने इंक्लूड कर दी, ठीक है। अभी मुझे बॉडी पे चलना है। सबसे पहले हमें ये नोटिस करना होगा कि क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। सो वी हैव वन टेक्स्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन है, आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एंड वी हैव टोटल 3 कार्ड्स, लेकिन हम पहला एक कार्ड बनाएंगे, बाकी 2 तो कॉपी पेस्ट है, यू नो। सो पहले जो हमारा कार्ड है वी हैव दिस इमेज, हमारा मेन हेडिंग, पैराग्राफ एंड देन 3 ये टैग्स है, ठीक है। एंड ये कैसे होता है वो हम देखते हैं। आप देख सकते हो बॉर्डर है, यहाँ पे बॉक्स शैडो यूज किया हुआ है, थोड़ा सा राउंडेड है। तो कैसे छोटी छोटी चीजें आपको पहले देखनी है, ध्यान से थोड़ा प्लान करना है एंड देन आपको वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है। सो मैं चलता हूँ मेरे बॉडी पे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं क्या करता हूँ, हमारा जो H1 है डेट इज आवर सर्विस, इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस वी हैव वन HR, ठीक है। बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ये सिंपल एंड आई थिंक यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा तो भी चल जाएगा, चलो ठीक है। सो इतना मेरा काम हो गया। अब देखो इसको अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया तो गाइस आप देख सकते हो कि आवर सर्विस कुछ ये कोने में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना गाइस, सेट करना होगा। एंड सेट करने के लिए वी नीड टू अप्लाई सम क्लासेस। सो मैं मार्जिन टॉप 10 ये हमने कल के वीडियो में समझ चुका है गाइस, जरूर चेकआउट कीजिएगा। मार्जिन बॉटम भी मैं दे रहा हूँ ताकि वो अंडरलाइन थोड़ा सा नीचे हमें दिखाई दे। टेक्स्ट को मुझे सेंटर पे करना है, सो मैं चलता हूँ टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। एंड देन गाइस मुझे इसका जो कैपिटलाइज करना है यहाँ पे एंड इसका जो टेक्स्ट का जो साइज होगा, ठीक है। सो मैं 4 XL करने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड बूम गाइस आप देख सकते हो इतना मुझे वो दिखाई दे रहा है। अभी मेरा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मुझे उसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मेरा आप देख पा रहे हो HR गाइस, यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब यहाँ पे बेस्ट पार्ट है कि गाइस आप किसी को कुछ भी क्लास दे दो, ठीक है। विड्थ मुझे चाहिए, हमने ऑलरेडी समझा है ये विड्थ एंड हाइट के ऊपर 1/5, मतलब 5 स्पेस में मुझे सिर्फ एक स्पेस लगेगा, ठीक है। एंड अब मैं सिर्फ इतना लिखने मात्र से आप देख सकते हो सिर्फ मुझे यहाँ पे, आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक लाइन है जो सिर्फ अब इतना ही उसका स्पेस है, बिकॉज मैंने 1/5 लिख के दे दी ना उसको। बट मुझे कहाँ चाहिए, वो सेंटर में चाहिए ना। सो मैं क्या करूँगा, MX ऑटो, ठीक है। दे आर डिफरेंट वेज आप जिसके थ्रू यू नो किसी भी चीज़ को सेंटर पे ला सकते हो, बट MX ऑटो इज मोस्टली यूज्ड। तो अब मेरा आप देख सकते हो गाइस मेरा ये काम कंप्लीट हो चुका है, कितनी इजीली एंड कितना सुपर फास्ट हमने इसको वर्क कर लिया, ठीक है। ऑलराइट नाउ अब हमें इस कार्ड को क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये कार्ड कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। ठीक मैं HR के नीचे चल रहा हूँ एंड एक चीज़ आपको ध्यान में देना है कि नाउ हमें सिर्फ ये कार्ड्स क्रिएट नहीं करना है, हमें इसको रेस्पॉन्सिव बनाना है। हमें ये देखना है कि चलो डेस्कटॉप पे तो ऐसे दिख रहा है लेकिन ये मोबाइल में कैसा दिखाई दे रहा होगा। तो वो सभी छोटी छोटी चीज़ें गाइस आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। iPhone 10 में कुछ हो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मतलब मुझे इनको रेस्पॉन्सिव बनाना है एंड इसका मतलब ये कि मुझे इनको एक पेरेंट डिव यहाँ पे पहले देना पड़ेगा ताकि उसके थ्रू मैं इन तीनों को कंट्रोल कर सकूं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चल के माई कार्ड्स में इस तरीके से लिख देता हूँ एंड कमेंट चिपका देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है एंड यहाँ पे किस लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं एज इट इज इसको लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे एक और डिव लूंगा, ठीक है। एंड उस डिव का जो है एक क्लास देना चाहूंगा मैं, डेट इज पैडिंग ऊपर एंड नीचे से 10 का। एंड नाउ गाइस मैंने ये जो क्लास इसलिए दिया था कि अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर एंड नीचे से गैप है एंड जब मैं मोबाइल में जाऊंगा सो वी हैव अ नाइस गैप, आप देख सकते हो बॉटम में वी हैव अ गैप यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो ऊपर एंड नीचे जो गैप है उसके लिए मैंने ये लिखा। अब इसके अंदर मेरे पार्ट्स आने वाले सब कुछ। एंड हाँ एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे चल के माई फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि मेरा फर्स्ट कार्ड होने जा रहा है ये, ठीक है, माई फर्स्ट कार्ड।
एंड दिस इज इट। चलो ठीक, ऑल राइट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे चलो इतना मेरा काम हो गया, परफेक्ट। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपल मुझे एक डिप तो लगने वाला है यहाँ पे जैसे भी, ठीक है। मतलब अब मुझे ये पूरा ये जो एक्चुअल डिप है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वी हैव अ राउंडेड करके एक क्लास है, ठीक है, एंड ओवरफ्लो हिडन कर दूंगा ताकि कल के दिन कहीं कुछ एक्स्ट्रा ना दिखाई दे। एंड वी हैव अ शैडो, एंड शैडो लेट्स गो विथ लार्ज। आप देख सकते हो गाइस कितना सिंपल है ये, ठीक है। सिर्फ कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इतना मैं रखता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड वो आपको कुछ भी इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने विड्थ एंड जो हमारा हाइट है उसको सेट नहीं की है। लेकिन मैं यहाँ पे एक विड्थ देना चाहूँगा, एंड डेट इज गाइस मैक्सिमम विड्थ, एंड यहाँ पे मैं स्मॉल रख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज इट, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है गाइस, हमें 1 बाय 1 कंटेंट ऐड करते जाना है एंड वो ऑटोमेटिक हमारा सेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो मैं अब ठीक इसके नीचे में चलता हूँ। हमें सबसे पहले एक इमेज लगेगा, ठीक है। एंड मैं बताना चाहूँगा गाइस, इमेज का लिंक मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं चलता हूँ यहाँ पे ऑल्ट पे, आप कुछ भी लिख सकते हो, माउंटेन लिख दीजिए। फिलहाल अभी हमारा पहला ही यही है, ऑल राइट। मैं यहाँ पे माउंटेन इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कुछ क्लासेस लगेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज विड्थ फुल। हाँ, ये आपको विड्थ फुल मतलब 100% आपको हाइट देना है, ठीक है। एंड सिर्फ आपको इतना लिख देना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी हमें वो इमेज दिखाई नहीं दे, ये देखो गाइस, आपका विड्थ फुल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे कुछ इस तरीके से आ चुका है यहाँ पे, लेकिन वो इमेज मुझे चाहिए, ठीक है। एंड मैं बताना चाहूँगा मेरे पास ऑलरेडी इमेज पड़ा हुआ है। सो गाइस मैंने इमेजेस को कॉपी कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास इमेजेस की पूरी लिंक पड़ी हुई है, ठीक है। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड गाइस फ्री इमेजेस आपको कहाँ से मिल सकता है, लिंक आप टॉप पे देख लीजिए, बहुत ऑसम वीडियो, टॉप 5 वेबसाइट, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप वीडियोस, इमेजेस कुछ भी हाई एकदम रेजोल्यूशन में कॉपी कर सकते हो। दिस इज इट, इतना मेरा काम हो गया। एंड बूम गाइस, देखो कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको मजा आ जाएगा कि कैसे एक रो में मुझे अगर 3 डिप चाहिए तो मैं कैसे उसको यूज कर सकता हूँ, या सिंपली एक रो में मुझे अगर 3 कॉलम चाहिए परफेक्ट गैप के साथ तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। ऑलराइट, देखिए उसके लिए क्या करना है, हमारा ये जो मेन पेरेंट डिप देख सकते हो गाइस मैंने खाली रखा था ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि अब ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले ग्रिड लगेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ग्रिड के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। अब एक ग्रिड के अंदर मुझे कितने कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। तो देखो गाइस मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे ग्रिड कॉल्स एंड मुझे चाहिए यहाँ पे 3, ठीक। इतना लिखने मात्र से अब आप देखोगे गाइस कि ये सिर्फ एक ही कॉलम पे आ चुका है, ठीक है। पहला यहाँ पे एक और हो जाएगा एंड यहाँ पे एक और हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आप बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ना एक बार मैं देख लूँ कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ध्यान से देखना। एंड दिस इज इट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो 1 2 3, ये है ना कितना ऑसम कि कितनी इजीली मैंने विद द हेल्प ऑफ ग्रिड 3 कॉलम्स क्रिएट कर लिए हैं। लेकिन मुझे सिर्फ कॉलम्स क्रिएट नहीं करने, मुझे उनके बीच में गैप भी चाहिए ताकि वो अच्छा दिखे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलूंगा, मैं लिख दूंगा अब यहाँ पे लार्ज, ठीक है, एंड देन गैप। एंड कितने का गैप अब आपको चाहिए कि मुझे लार्ज डिवाइसेस के ऊपर, ये बेसिकली अब मैं रेस्पॉन्सिव बेसिकली मीडिया क्वेरी लिख रहा हूँ कि लार्ज डिवाइसेस के ऊपर मुझे बेसिकली उनके बीच में 3 का गैप चाहिए। एंड आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे गैप मिल चुका है, लेकिन फिर भी अभी मुझे ये बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको छोटा दिखाने के लिए गाइस हमारा ये जो एक इंडिविजुअल जो डिव है, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ क्लासेस लिखने पड़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली मैक्स विड्थ एंड देन स्मॉल, इसका मतलब मैक्सिमम विड्थ आप जितना स्मॉल रख सकते हो रखिए, ठीक है, ताकि हम अच्छा दिखा सके। एंड बूम गाइस ये देखो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेम उसी को ही मैं करूँगा कॉपी, ठीक है। मैं यहाँ पे चलूंगा एंड मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप देखो ये जो पार्ट है इनको मैंने की कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट एल, एंड जहाँ जहाँ भी आप वो उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे 2 बार हो चुका होगा तो एक बार डिलीट कर दूंगा, तो अब वो हर जगह अप्लाई हो चुका है। एंड वो कुछ मुझे अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बट मुझे इनको परफेक्टली सेंटर पे दिखाना है। सेंटर पे दिखाना है, इट मीन्स कि मेरा ये जो ग्रिड यूज हो रहा है जहाँ पे, तो जस्टिफाई आइटम्स सेंटर, कंट्रोल एस एंड बूम गाइस, सी मेरा काम हो गया। कितनी इजीली हमने इसको अचीव कर लिया है, तो था ना ये कितना ज़्यादा ऑसम, ठीक है। अब गाइस ये रेस्पॉन्सिव अभी भी नहीं है, ठीक है, आई मीन ऑलमोस्ट रेस्पॉन्सिव हो चुका है, लेकिन मोबाइल डिवाइसेस पे भी आप देख सकते हो गाइस हमारे जो आईफोन 10 है वो साइड बाय साइड है, एक के नीचे एक नहीं। तो वो आप गाइस एंड तक देखिए, मैं आपको एकदम एंड में बताऊंगा कि सिर्फ एक क्लास यूज करूंगा एंड चुटकी में आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस एटलीस्ट इतना तो आपको पता चल गया कि कैसे आप सेटिंग कर सकते हो। इतना मेरा काम हो चुका है, तो इमेजेस का मेरा काम हो गया है, ठीक। इमेजेस के नीचे मुझे चलना है, ठीक है। मैं वहाँ पे एक डिव यूज़ करना चाहूँगा सिंपली। अब वो जो डिव यूज़ होने वाला गाइस वो बेसिकली इन सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। अब इनके लिए मैं एक अलग डिव बना रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं चलता हूँ, क्लास दूंगा ऊपर से, आजू बाजू से मुझे 6 का गैप चाहिए लेफ्ट एंड राइट से, हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में देख चुका है ये।
एंड पैडिंग ऊपर एंड नीचे से मुझे 4 का गैप चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इट, मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे चलना है, मैं एक डिव लूँगा, इसको एक क्लास चिपका दूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा फॉन्ट होना चाहिए मेरा बोल्ड, आपका जो माउंटेन जो मैंने लिखा है। टेक्स्ट होगा गाइस सिंपल, एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं, एक्स्ट्रा लार्ज ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने। एंड मार्जिन बॉटम 2, मुझे नीचे बॉटम चाहिए, आई मीन मुझे ठीक इस टेक्स्ट के नीचे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। सो माउंटेन को कर लेता हूँ मैं कॉपी पेस्ट। अब आप देखोगे यहाँ पे तो मुझे कुछ अब वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये है ना कितना ऑसम। अब इसको मैं करूँगा कॉपी, ये क्या है मेरा पैराग्राफ है, ठीक इस डीप जो है उस डीप के नीचे गाइस मैं चलना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ चिपका के इसको मैं चिपका दूंगा इस तरीके से, कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो आप देखोगे कि मुझे कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ऑसम है कि नहीं। तो फिर भी गाइस उसको मैं थोड़ा सा उसका कलर चेंज करना चाहूँगा क्योंकि अभी इसका कलर एंड यहाँ पे जो इनका कलर है थोड़ा डिफरेंस है उनमें, ठीक है। सो मैं चलता, हमने ऑलरेडी ये भी समझ लिया गाइस, सोचो कि कलर कैसे यूज़ कर सकते हैं अपन, ठीक है। कलर बहुत ही ज़्यादा सिंपल, आपको लिखना खाली टेक्स्ट ग्रे एंड मुझे ऑटोमेटिक सजेशन नहीं आ रहा लेकिन परफेक्ट नाउ आ गया, तो इतना लिख देता हूँ। अब आप देख सकते ऑल राइट, ये कुछ ज़्यादा ग्रे हो गया, आई मीन बहुत लाइट हो गया, 600 चलते हैं। ऑल राइट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। हेडिंग थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि ये जो पार्ट है इसको आप कैसे एकदम परफेक्टली, आप देख सकते हो स्पेसिंग एकदम परफेक्ट है, इनको जितना स्पेस मिलना चाहिए उतना स्पेस इन्होंने लिया। आप देख सकते हो ना, फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट स्पेस है, ट्रैवल के लिए एकदम परफेक्ट है, विंटर के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये बहुत ही चुनौती वाला काम है कि कैसे आप कुछ भी हो, 3 टैग हो, 4 टैग हो, जितने भी उनको परफेक्ट स्पेस कैसे दे सकते हो, परफेक्ट गैप। गाइस आप सोचो ये कैसे कर सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। और तो ये वाला जो मेरा डीव है ये कंप्लीट हो चुका है। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है गाइस आपको, ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ठीक इसके नीचे चलूंगा, एक और डिव यहाँ पे चिपकाऊंगा, ठीक है। एंड आई होप गाइस आपको पता चल चुका होगा वो मैं किसके लिए चिपका रहा हूँ। सो अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से ग्रिड, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए गाइस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ग्रिड फॉलो कॉलम, मतलब जैसे जितने भी हो यहाँ पे हमारे डिप्स वो ऑटोमेटिक फ्लो होते जाना चाहिए एंड उसके हिसाब से उसको जो स्पेस मिलना वो ऑटोमेटिक हमारे ये टेलविंड में जो ग्रिड है वो देख लेगा। उनके बीच मुझे गैप चाहिए कितना, 5 का, ठीक है। दिस इज इट। एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे और लगेगा, डेट इज पैडिंग बॉटम, मुझे नीचे से 2 चाहिए लेकिन मुझे लेफ्ट एंड राइट से 6, क्योंकि मैं हर जगह लेफ्ट एंड राइट से 6 का गैप दे रहा हूँ। देखो ना, लेफ्ट एंड राइट 6, लेफ्ट एंड राइट 6। तो दैट्स द रीजन वाई गाइस ये जो सभी के सभी चीज़ें हैं लेफ्ट साइड से एकदम परफेक्टली स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। एंड राइट साइड में एक जगह पे परफेक्टली वो एंड हो रहे हैं। तो इतना मेरा काम हो गया, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब मुझे सबसे पहले फोटोग्राफी के लिए लगेगी, ठीक है। सो उनके लिए मैंने क्या यूज़ किया गाइस, यहाँ पे मैं चलूंगा एंड इस तरीके से मैं लिख दूंगा स्पैन टैग एंड यहाँ पे आपको ये जो फोटोग्राफी दिखाई दे रहा है इसको मैं करूँगा कॉपी एंड देन पेस्ट। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको इसको इस तरीके का राउंडेड देना है, इसका जो बैकग्राउंड कलर ग्रे दिखाना है, इसका टेक्स्ट का कलर अलग दिखाना है, तो आप कौन कौन से क्लासेस यूज करोगे। सबसे पहले अगर आपको बैकग्राउंड अलग दिखाना है तो देखो ना कितना ही सिंपल है, बैकग्राउंड मैंने ग्रे चिपका दी। उसके बाद आपको उसको क्या करना है, राउंडेड दिखाना है। तो अगर मैं सिर्फ राउंडेड लिखता हूँ, लेट्स से क्या होता है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि इसे हल्का सा राउंडेड हुआ है, बट आई वॉन्ट कंप्लीट राउंडेड, तो राउंडेड फुल इस तरीके से आपको लिख देना। तो आप देख सकते हो कितना औसम में राउंडेड फुल दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको और चीज लगेगा, डेट इज कि आप देखोगे इसे चिपक गया कोने में, ठीक है। एंड यहाँ पे राइट साइड में भी मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। अगर आपको लेफ्ट साइड से स्पेस चाहिए होगा, आई मीन आप समझ लो कि आपको फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट से चाहिए, तो PX आपको लिख देना है 3। आपको ऊपर एंड नीचे से गैप चाहिए तो पैडिंग इस तरीके से हमने चिपका दी, ठीक है। एंड फॉन्ट का जो होगा, इसका जो बेस वेरिएंट है वो हमें यहाँ पे लगने वाला है। सो इस तरीके से फॉन्ट बेस में लिख देता हूँ एंड मुझे बॉटम में 2 का स्पेस लगेगा, तो मार्जिन बॉटम, दिस इज इट। इतना लिखने मात्र से आप देखो गाइस कितना औसम मुझे दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी एक ही है, डेट्स वाई विद द हेल्प ऑफ ग्रिड फ्लो कॉलम उसने कंप्लीट कॉलम को ले लिया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कल के दिन अगर आपको यहाँ पे एक बटन रखना होता क्लिक मी, तो आप इस तरीके से क्लिक मी का बटन रख सकते थे एंड वो परफेक्टली आपका काम कर जाता, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी करना चाहूँगा, यहाँ पे चल के पेस्ट, यहाँ पे चल के पेस्ट एंड बूम गाइस, सी नाउ ये देखो कितना औसम मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर फोटोग्राफी के बदले मैं यहाँ पे चलूँगा एंड क्या है यहाँ पे हमारा, वैसे वी हैव अ ट्रैवल। आई थिंक गाइस मुझे टेक्स्ट का जो साइज है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं वैसा कुछ फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको मैं इस तरीके से चिपका देता हूँ। एंड मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि वी नीड टू चेंज द टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट आपको याद होगा थोड़ा बाहर चला गया था वो।
सो मैं करता हूँ गाइस Ctrl+Shift+L सब एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। मैंने ऑलरेडी VS कोड के शॉर्टकट्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा गाइस, मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं। सो टेक्स्ट को मैं कर दूंगा गाइस स्मॉल, क्योंकि मुझे थोड़ा टेक्स्ट छोटा दिखाना है। एंड आई थिंक परफेक्ट ऑसम सी गाइस मेरा काम हो गया। ये तो मुझे चाहिए था, इतना इजीली हमने इसको कर लिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, डैट इज़ कि ये जो सेम चीज़ है मुझे भी यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। सो इसको मैं करूँगा पूरा कंप्लीटली कॉपी, ठीक है। आई थिंक ये एकदम परफेक्ट रहेगा। ऑलराइट गाइस, नहीं यानी ये जो पार्ट है इतने को मुझे करना है कॉपी। मैंने कॉपी की। अब ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है मेरा इमेज। सो गाइस ठीक, मैं नीचे चलूंगा एंड यहाँ पे इस तरीके से एक साथ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो गाइस मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। खाली अब आपको क्या करना है गाइस, आपको यहाँ का इमेज चेंज करना है। मेरे पास ऑलरेडी इमेज है, तो मैं जल्दी से इमेज चेंज कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने इनका जो नाम है एंड देन जो इमेजेस है उसको चेंज कर दी एंड नाउ इट्स लुकिंग परफेक्टली ऑसम, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हो कि हमें थोड़ा इधर पे गैप दिखाई दे रहा है एंड मैं बताना चाहूँगा वो गैप आप बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमने हर एक जगह पे ये डिव यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एंड आई थिंक ये गैप हमें मिल जाना चाहिए था क्योंकि हमने पैडिंग यूज़ किया। लेकिन लेट्स गो विथ मार्जिन एंड लेट्स सी क्या होता है। एंड मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ फिर भी मुझे गैप दिखाई नहीं दे रहा। सो हम एक चीज़ जरूर कर सकते हैं एंड आई थिंक डैट इज़, अगर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इस जगह पे, यहाँ पे ही अगर मैं मार्जिन टॉप एंड इस तरीके से हाइफन देके लेट्स गो विथ 10 एंड लेट्स सी कितना होता है। एंड ऑलराइट गाइस, अब आप देख सकते हो मुझे थोड़ा यहाँ पे गैप आ चुका है। अगर मैं चलता हूँ 20 एंड स्पेस करता हूँ नाउ गाइस, अब आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे गैप आ चुका है, ठीक है। सो दिया आप मल्टीपल वेज उसको करने का। एंड लेकिन ये जो मैंने पैडिंग Y10 रखा है वो मुझे मोबाइल में रेस्पॉन्सिव दिखाने के लिए, जो मैंने आपको कहा था एंड में बताऊंगा। आप देख सकते हो गाइस सभी साइड बाय साइड है, ठीक है। इनको मुझे अब एक के नीचे एक दिखाने के लिए वी नीड टू राइट द मीडिया क्वेरीज, लेकिन अब हम यहाँ डायरेक्टली मीडिया क्वेरीज तो लिख नहीं सकते। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा जो ये मेन डिव है जो सबको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मुझे ग्रिड कॉलम 3 दिखाना है, लेकिन वो कब दिखाना है, मुझे खाली लार्ज डिवाइसेस पे दिखाना है। लेकिन मेरा जो मोबाइल होगा उसमें मुझे एक के नीचे एक दिखाना है, तो मुझे लार्ज डिवाइसेस पे ये दिखाना है, ठीक है। लेकिन मेरा जो नॉर्मल डिवाइसेस होगा उस पर मुझे क्या करना है, कंप्लीट एक ग्रिड, एक ग्रिड को पूरा एक कॉलम दे देना है इस तरीके से। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। सिर्फ यही है आपका मीडिया क्वेरी। कितनी इजीली हमने ये बोला कि लार्ज डिवाइसेस पे 3 कॉलम दिखाओ एंड लार्ज डिवाइसेस पे इस तरीके से 3 का गैप दे दो। लेकिन उसके नीचे लार्ज से नीचे आपका मीडियम स्मॉल जो मोबाइल डिवाइसेस होगा उस पर आप हर एक डिप को कंप्लीट कॉलम दे दो एंड उनको सेंटर पे आप रख दो। एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ स्मॉल तो ये यूज़ कर ही चुका है, जिसके कारण वो छोटे दिखाई देंगे। एंड दिस इज इट, इतना लिखने मात्र से एंड बूम गाइस, सी एक के नीचे अब आपके आगे। एंड वो जो पैडिंग मैंने 10 लिखा था वो यहाँ पे हमें परफेक्टली गैप दिखाई दे रहा है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप आपको बहुत पसंद आएगा। फाइनली अभी तक हमने जो कुछ भी इतना समझा यहाँ पे ट्यूटोरियल में, आपको लग रहा होगा यार खाली हम क्लासेस पढ़ रहे लेकिन कुछ क्रिएट तो कर नहीं रहे। कर दिया ना क्रिएट। देखो आप देख सकते हो कितना परफेक्टली रेस्पॉन्सिव हमने इसको क्रिएट किया। अब आपको लगता है कि टेलविन बेटर है या CSS, तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना। लेकिन आई थिंक गाइस ये बहुत ही सिंपल था कि टेलविन CSS की मदद से कितनी इजीली हमने विदाउट यूजिंग मीडिया क्वेरीज या CSS के कोई भी नॉर्मल क्लासेस हमने इसको कंप्लीटली क्रिएट कर लिया। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वंस अगेन आपको CSS या टेलविन CSS क्या सही लगा वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आपने अभी तक मेरा ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।